नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज। आपने यदि पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो देख लो, आई बटन पे क्लिक करके उसे देखो। उसके बाद यह जो अपनी चौथी एक्सरसाइज है वह शुरू कर रहा। तो देखो भाई, अपनी जो चौथी एक्सरसाइज है इसमें है अपने विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो यह एलिमिनेशन मेथड है, यो के है। चलो एक भाई क्वेश्चन लेके देख लिया। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना भाई, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी जिक्र कर रखे हो, तो आप दोनों नहीं लगावांगा क्योंकि आप जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो पिछली एक्सरसाइज में करके जा चुके हैं, तो आप केवल एलिमिनेशन मेथड से ही इसने करांगा। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है x + y = 5। इक्वेशन फर्स्ट है, या 2x - 3y बराबर कितना है 4। ये इक्वेशन सेकंड है। तो क्या करें भाई, अपन है x या y का वेरिएबल इक्वल करना है। अपन जो x किया तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y का। तो अपन क्या करा, हाँ भाई अपन अब की बार y का कर लिया। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। एंड एडिंग सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या कर दीजा, ऐड कर दीजा, ठीक है। देखो भाई, यदि आप 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 3x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। अब क्या करना हो भाई, इसने अपन है जोड़नी है सेकंड इक्वेशन में। देखो भाई 2x + 3y, सॉरी ये माइनस का था, तो माइनस का 3y बराबर कितना है 4। अब क्या करना हो भाई, दोनों जोड़ना ही। देखो भाई जोड़ने पे निशान चेंज ना हुई, अपना जोड़ांगा जो उस समय निशान चेंज ना हुई, तो क्या कर दिया डायरेक्ट जोड़ते कितना होगा 3y और माइनस का 3y कैंसिल होगा। कितना बच गया 5x बराबर कितना होगा भाई 19। तो कैसे का है x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। कितनी आ गई 19/5। तो अब करो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया। हाँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 + y = 5। अब y जो x की वैल्यू थी यानी प्राइम शिफ्ट कर दो, तो y की जो वैल्यू आ गई वह कितनी हो जाएगी 5 - 19/5। एलसीएम लियो 5, तो 5 × 5 = 25 - 19 × 19 कितना बच गया भाई 6/5। तो कैसे कहा कि जो y की वैल्यू आ गई वह 6/5 थी और x की वैल्यू आ गई वह 19/5 थी। क्लियर है। सेकंड पार्ट है भाई, 3x + 4y = 10। इक्वेशन फर्स्ट थी। 2x - 2y = 2, ये अपनी इक्वेशन सेकंड थी। तो गौर करके देखो भाई, यदि अपन निचली इक्वेशन जो इक्वेशन सेकंड है इसने 2 से गुणा कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा 4y दोनों हो जाओ। तो अपन क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड मल्टीपल बाई 2 एंड एडिंग फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो भाई इक्वेशन पहला सेकंड है उसने 2 से गुणा करो तो कितनी हो जाएगी 4x - 4y = 4। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जोड़नी है तो प्लस 4y बराबर कितना है 10 भाई। 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो भाई 4y से 4y गए, कितना बच गया 7x बराबर कितना बच गया 4 और 10 कितना हुई 14। तो जो x की वैल्यू आओगी कितनी हो जाएगी 14/7, तो 7 दूनी कितना हुई 14। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यदि x की वैल्यू 2 आ गई तो y की कितनी रही थी, चेक करो भाई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दिया। भाई इक्वेशन फर्स्ट में सबमिट कर दो। कितनी है भाई 3x + 4y बराबर कितना है 10, या पहली इक्वेशन थी। इसमें जहां भी x नजर आवे उठे कितना रख दिया 2 रख दिया। तो रखो 3 × 2 + 4y बराबर कितना हो गया 10। तो 4y बराबर 3 दूनी 6, पर जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 - 6 हो गया। तो 4y बराबर कितना आगो 4। तो लिख सका y को मान 4/4 रहे होगो, तो 4 से 4 कट के कितना हो जाएगा 1। तो लिख सका y की वैल्यू कितनी थी 1 थी। क्लियर है। तीसरा पार्ट होगा वो कितना है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। अब देखो इसमें अपन है पहले थोड़ा हो सिंपल बनाना पड़ेगा। क्या करा भाई, देखो 3x - 5y 4 ने पढ़ा ले जाओ किसको जाओ प्लस को, ये इक्वेशन अपन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखो 9x 2y ने वरान लिया हो किसको जाओ माइनस को, बराबर कितना बच गया 7, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब गौर करके देखो, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट ने 3 से गुणा कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगी
सेकंड के बराबर हो जाएगी ना भाई, इसने 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 दोनों बराबर होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 3, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई सेकंड, ठीक है। समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर वह सेकंड जो समीकरण 2 है उसमें से घटाने पर कितना मिलेगा भाई, देखो 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7, ये इक्वेशन सेकंड थी। अब 3 से गुणा करो फर्स्ट इक्वेशन में, कितना हो जाएगा 9x माइनस 5 दिए 15y बराबर 4 दिए 12, ये हो गया भाई अपना। ये करना है घटानो है तो निशान चेंज होगा, माइनस प्लस और ये माइनस, भाई ये गया 9x से 9x कटियो, कितना बच गया भाई माइनस का 13y बराबर, सॉरी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 15 और माइनस का 2 था, कितना बच गया प्लस का 13y और माइनस का कितना बच गया 5। तो लिख सका y की वैल्यू -5/13 थी। यदि y की वैल्यू कितनी थी -5/13, तो x की कितनी रही थी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, भाई जो इक्वेशन जो अपनी फर्स्ट है उसमें सबमिट कर दो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है भाई, देखो इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4, y की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आई -5/3, तो 3x माइनस 5 इंटू कितना होगा भाई -5/13 बराबर कितना है 4। अब देखो भाई 3x बराबर माइनस माइनस प्लस और आ जाओ तो माइनस को, तो 4 माइनस 25 बटे कितना हो गया 13, क्योंकि 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, एलसीएम ले ओवर है कितना हो जाओ भाई 13, एलसीएम आगो तो 13 चौके 52 माइनस 25 एकम 25, कितना बच गया 27/13, कितना बच गया भाई 27/13, किसके बराबर बचा भाई ये 3x के बराबर बचा। तो x के बराबर कितना बचा होगा, कैस कहाँ 27/13 गुणा 1/3, देखो जो 3 गुणा में तो वो किस चले जाओ भाग में काट दो, 9 तिये 27, तो x की जो वैल्यू बचेगी वह कितनी बचेगी 9/13, ये अपनो रिजल्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13 थी। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, जो इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस y/3 बराबर 3 जो इक्वेशन सेकंड है। तो सोच के देखो ये बटे की टर्म आ गई, क्या पहला तो इसने सिंपल कर लिया, हाँ तो क्या करा भाई फर्स्ट इक्वेशन देखा तो एलसीएम अपन 6 आ जाओ, कितना हो जाएगा एलसीएम 3 दूनी 6, तो 3 की गुणा इस साइड में मतलब लिख सका 3x प्लस 2 की गुणा इस साइड में होगी, कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना होगा -1, भाई इस 6 की गुणा इस साइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई 3x प्लस 4y बराबर -6। इक्वेशन मान लिया थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पहले मान ली, तो कौन सी मान लिया थर्ड। अब इसके नीचे 1 रख लो और एलसीएम वरे भी ले लो, कितना एलसीएम ले लिया भाई वरे 3, तो 3 एकम 3 मतलब 3x माइनस 1 गुणा y बराबर कितना आगो 3, 3 की गुणा प्राणी करो कितना हो जाएगा भाई 3x माइनस y बराबर कितना आ गया 9 की फोर्थ इक्वेशन होगी। अब गौर करके देखो इसमें भी कितना है 3x और इसमें भी कितना है 3x, तो डायरेक्ट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट। तो देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट, देखो समीकरण 1 व 2 को हल करो भाई, कितना हो जाएगा भाई 3x प्लस 4y बराबर -6, और जो सेकंड इक्वेशन अपनी जो फोर्थ इक्वेशन है 3x माइनस y बराबर कितना है 9, क्या करना हो भाई निशान चेंज कर दिया, तो देखो भाई प्लस माइनस प्लस और माइनस यही होगा भाई, बार प्लस को तो माइनस, माइनस को थे प्लस, प्लस को थे तो माइनस। अब कोई चीज कैंसिल होती हुई नजर आओगी भाई, 3x से 3x गयो, कितना बच गया 5y बराबर कितना हो गया माइनस का 15, माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना होगा माइनस का 15। तो देखो भाई y की जो वैल्यू होगी -15/5, तो 5 दिए 15, तो कैसे कहा y की वैल्यू -3 आई थी। यदि y की -3 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा x को। तो चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करा तो अपनी वैल्यू है 3x प्लस 4y बराबर -6, ये अपनी थर्ड इक्वेशन में रखना था भाई, कौन सी में रखना था थर्ड इक्वेशन में रखना था, ठीक है। अब देखो पुटअप करो 3x प्लस 4 इंटू कितना है -3 बराबर कितना होगा -6,
तो 3x बराबर कितना बची आती है 12 माइनस का पर जाएगा प्लस का, तो -6 प्लस 12, तो 3x बराबर कितना बच गया भाई 12 में 6 घटा हुआ कितना बचेगा 6। तो कैसे कहा x की वैल्यू 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऑफ डिनोमिनेटर, a fraction reduce to 1, it become 1/2. if we only add 1 to the denominator, what are the fraction? देखो क्या है, what is the fraction, तो अब फ्रैक्शन रही होगी वह क्या होगी, देखो let numerator of fraction कितना हो जाएगा भाई x, let denominator of fraction कितना हो जाएगा भाई y। भाई भिन्न का जो अंश है वो कितना मान लियो x, और जो भिन्न को हर है वो कितना मान लियो y। तो भिन्न है वह किस में कन्वर्ट होगी, जो फ्रैक्शन रही होगी वह कितनी रही होगी भाई, जो फ्रैक्शन थी वह कितनी थी, तो आप कैसे कहा कि अंश बटे हर ने आप भिन्न बोला, हाँ तो मतलब x बटी y थी अपनी वह की होगी थी भिन्न होगी थी। अब इसमें कंडीशन डाली गई थी, जो फर्स्ट कंडीशन थी वह यह थी कि यदि आप एक ऊपर एक जोड़ जा, मतलब न्यूमरेटर है उसमें आप एक जोड़ जा, 1 एडेड ऑफ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय डिनोमिनेटर कितना 1 कर दिया, तो फ्रैक्शन बिकम 1 किस में बदल गया है 1 में बदल गया है। इसके बराबर कितना जाओ 1/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना जाओ भाई x + 1 = y - 1। ओके भाई, अब क्या करना है, x एक साइड कर रहे हैं, x और y की वैल्यू एक साइड करो और कांस्टेंट टर्म एक साइड में, क्या करते हैं भाई x ये y और आने आओ -y बराबर यो 1 पर जाकर माइनस को -1 और प्लस को 1 जा किसको जाओ माइनस को 1 हो जाओ नहीं किसको जाओ, यो प्लस को 1 से ऊपर आओ किसको जाओ माइनस को 1, तो लिख कहा x - y कितना रहे तो -, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई फर्स्ट आ गई। अब एक कंडीशन और बोली है, वह क्या है कि यदि आप ओनली 1 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में तो भिन्न 1/2 में बदल जाएगी। यदि आप ऊपर वैल्यू सेम रखा, ऊपर कोई चेंजमेंट करा नहीं, लेकिन नीचे चेंजमेंट कर दिया कितना 1 जोड़ दिया, तो भिन्न 1/2 में बदल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाओ भाई 2x बराबर कितना हो जाओ y + 1, y ने बना लिया किसको जाओ माइनस को, तो लिख सका हाँ 2x - y बराबर 1, ये इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। अब ध्यान से देखो x - y बराबर -2 है और 2x - y बराबर कितना आगो 1, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट, क्योंकि देखो y इसमें भी से y इसमें भी से, दो तरीका हो जाएगा, या तो अपन डायरेक्ट घटा दिया तो y घटेगा, यदि अपन इसने 2 से गुणा करके घटा दिया तो क्या घट जाएगा x घट जाएगा, दोनों तरीका है, तो अपन डायरेक्ट घटा रहे हाँ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या मिलेगा भाई, देखो 2x - y बराबर 1 है और एक है x - y बराबर -2, यही थी भाई दो इक्वेशन, क्या करनी थी घटानी थी, तो यो प्लस और यो किसको होगो माइनस को, भाई कैसे कहा y से y गयो, एक प्लस को तो एक माइनस को, तो कितना बच गया x बराबर कितना बच गया भाई 3, क्योंकि प्लस का होगा तो जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यदि x की वैल्यू 3 आ गई क्या करो जा x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट अप करो भाई, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कितने भी रख दो, लेकिन आप रख रहे हैं सेकंड में, तो देखो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आएगी 3 - y बराबर कितना होगा 1, तो -y बराबर 1 - 3 दूनी 6 किसका होगा माइनस का, तो कैसे कहा कि -y बराबर माइनस का कितना बच गया 5, भाई माइनस से माइनस काट दियो कितना आगो y को मान 5 आगो, किसको वैल्यू आएगी y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई। अब अपन x और y की तो चाहिए कोने के निकालनी थी, अपन चाहिए थी वह फ्रैक्शन के रही थी, तो फ्रैक्शन कितनी रही थी ये निकालो भाई, जो फ्रैक्शन थी अपनी जो भिन्न थी वह कितनी थी भाई x/y थी, x/y मतलब 3/5 कितनी हो जाएगी, जो अपनी 3/5 थी वह फ्रैक्शन थी जो इसने पूछी थी कि यदि आप ऊपर 1 जोड़ दिया और नीचे 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी बन जाएगी 4/4 मतलब 1 हो जाएगी, और यदि आप केवल नीचे 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी बन जाएगी 3/6 मतलब काटांगा तो 1/2, और यही इसने पूछी थी। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है
5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 year later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये बतानी है कि यदि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी थी, तो उनकी दोनों की जो एज थी ना वह कितनी थी? तो देखो भाई, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी मान ली भाई? x ईयर। कितनी साल रही होगी भाई? x ईयर रही होगी। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी भाई? सोनू। भाई सोनू की कितनी रही होगी? y ईयर मान लिया भाई। ये रहे हो कितना को रहे हो? y साल को रहे हो, और नूरी थी वह x साल की रही होगी। तो कंडीशन फर्स्ट बोली थी, कंडीशन फर्स्ट बोली है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। 5 अगो, 5 साल पहले की जब बात करा तो देखो आज की जो एज है वह कितनी मानी है? x। तो भाई 5 साल पहले की एज कितनी रही होगी? x माइनस 5 रही होगी या नहीं रही होगी? y भी कितना को रहे हो? y माइनस 5। छोटो कौन है? सोनू। ध्यान दियो, सोनू छोटो है। देखो नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की 3 गुनी थी, मतलब सोनू ने आपा 3 गुना कर दिया तो नूरी के बराबर चले जा। बात समझाई? तो क्या कैसे कहा कि 3 गुनी थी। कौन था? सोनू 3 गुना था। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर कितना हो? 3y माइनस 5 दिए 15। ओके भाई, 3 की गुणा कर दी, 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y। ध्यान दियो क्या करो, 3y नंबर लिया है माइनस को, 5 नंबर ले जाएगा प्लस को, तो माइनस 15 प्लस 5, तो लिख सका है x माइनस 3y बराबर कितना होगा? माइनस 10। यह पहली कंडीशन थी। क्लियर है? 10 ईयर लेटर, तो 10 साल बाद जो उम्र रही होगी वह कितनी रही होगी? तो सोच के देखो कि आप क्या करते हैं, इसमें 10 बढ़ा दें, क्योंकि आज की एज 10 x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। सोनू की कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। तो सोच के देखो छोटो कौन थो? सोनू। कितनी गुणी थी? सोनू कितना गुणा था भाई? दुगुना था। दुगुना कर दी हो जाती है, किसके बराबर आ जा? नूरी के बराबर आ जा। सोनू की एज नूरी की दुगुनी थी। ठीक है, यही तो कहो भाई, नूरी की जो एज थी सोनू की एज की डबल है, मतलब वो है छोटो कौन है? सोनू है। तो इसमें डबल बोलोगे तो तब मैंने 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो देखो कितना जागो? x प्लस 10 बराबर कितना जागो? 2y प्लस कितना होगा? 10 दूनी 20। भाई x 2y न बना लिया माइनस का 2y, और 10 न बना ले जाओ 20 माइनस 10, तो लिख सका x माइनस 2y बराबर कितना आ गया? 10। ये इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड होगी। अब गौर करके देखो, दोनों में x और x जो दोनों में सेम वैल्यू है, वरे भी x है और इसमें भी x है। क्या करना? डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्टिंग बाय कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जैसे कितनी होगी भाई? x माइनस 3y बराबर कितनी है? माइनस 10। दूसरी कितनी है? x माइनस 2y बराबर 10। क्या करना है? निशान चेंज करना ही, यो माइनस को यो प्लस को यो माइनस को, भाई कट गयो, x तो x गयो, कितना बच गया? गौर करके देखो, माइनस y बराबर माइनस का 20। ध्यान दियो, माइनस का 3 था और प्लस का 2 था, तो कितना बच गया? माइनस का y, और माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना होगा? माइनस का 20। भाई y से माइनस माइनस गयो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मतलब जो सोनू की एज देखी जाती कितनी साल का आज के दिन? 20 साल को है। ठीक है, चलो भाई नूरी के लिए, और चलो भाई y की वैल्यू की तक जा, सेकंड इक्वेशन में रख जा भाई, फर्स्ट में भी रख सका, कोई फर्क ना पड़े। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में ही रख दी, तो x माइनस 3y बराबर कितना होगा? माइनस 10। तो देखो भाई x की वैल्यू है, y की जो वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई? 20। तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर कितना होगा? माइनस 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 दिए 60, माइनस का पर जाएगा तो प्लस का, माइनस का 10 और प्लस का 60। x की वैल्यू कितनी है? 50 साल है, मतलब नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल को है। थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। क्या कह रहे हो है
कि दो अंकों की कोई संख्या जिसके अंकों का जोड़ कितना है 9 है, और यदि उसके अंकों का 9 गुणा, संख्या का 9 गुणा और उस संख्या का ऑर्डर रिवर्स कर दें, तो उस समय उस संख्या का दुगुना बराबर होगा, तो वह संख्या k है। तो देखो भाई, लेट वन नंबर कितना हो जाओ भाई x, लेट 10 नंबर कितना हो जाओ y। अब ध्यान दियो, जो इकाई को अंक से वो अपन कितना मान लियो x, और जो द्वाई को अंक से वो कितना मान लियो y। तो सोच के देखो, जो नंबर होगा वो कितना होगा, जो मेरी संख्या होगी वह कितनी होगी। देखो भाई, x प्लस 10y लिख दूं, x प्लस 10y, क्योंकि देखो यदि आप लिख रहे हैं 50, तो उसको क्या मतलब होगा, देखो 50 को मतलब से इकाई को अंक कितना है 0, दाई को अंक कितना है 5, लेकिन लिखण को तरीको नु थोड़ी तो 5 प्लस 0 ये तो नहीं होगा ना। तो क्या होता है, वो 5 गुणा दाई का अंक कितना था 10 होता है, और प्लस 0। यदि मैं लिख रहा हूँ 82, तो इसको मतलब कैसे है 80 प्लस 2 कितना लिखे जाओ 80 प्लस 2, ये तो लिखे जाओ, मतलब कितना जाओ 8 गुणा 10, मतलब मेरे दाई का अंक कितना है 8। यदि इसने 10 से गुणा कर दूं और उसके अंदर इकाई का अंक 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 2 ही बन जाएगा, जाने कितना लिख देंगे भाई 80। तो मतलब क्या होगा कि दाई का अंक गुणा 10 और प्लस में कितना होना चाहिए, जो मेरे इकाई को अंक से उस नए जब आप जोड़ देंगे तो अपन कहने नंबर बन गया होगा। तो अपने जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 10y, मतलब इकाई को अंक फिक्स है और y का अंक जब होता है उसने आप किससे गुणा करा 10 से, तो x प्लस में कितना हो जाएगा दाई को अंक 10 से गुणा। यह संख्या ध्यान रखनी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, या समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर है वो कितना हो जाएगा x प्लस 10y। पहली इसमें कंडीशन बोली है अंकों का जोड़, यदि आप केवल x प्लस y कर दें तो कितना हो जाएगा 9। ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट बन गई डायरेक्ट वाला से, ठीक है। अंकों का जोड़ कितना हो गया 9, तो x और y दोनों को अंका को जोड़ दे दियो, जो इकाई और दाई का जो अंक था उनको जोड़ 9 दे दियो। अब क्या कैसे है, संख्या का 9 गुणा, संख्या का 9 गुणा, 9 गुणा संख्या का x प्लस 10y दुगुना कर दिया किसको, जब इसको रिवर्स ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर रिवर्स कर दिया मतलब दाई को अंक तो उसने इकाई को बना दिया, इकाई को तो उसने किसको बना दिया दाई को। तो रिवर्स ऑर्डर देखो कितना हो जाएगा, जित x से उठे y और y से उठे x हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा 10x। यह बात समझ आई या नहीं आई, दोबारा समझो। संख्या कितनी थी x प्लस 10y, किससे गुणा कर दी गई 9 से। संख्या को रिवर्स ऑर्डर कितना होगा, तो सोच के देखो, जो यदि आप बात करा अभी लिखे तो 82, अब रिवर्स ऑर्डर कितना होगा को 28 तो बनाएगी। अब इसने तो अपन लिख रहा था 8 गुणा 10 और प्लस 2, तो ये कितना लिखे जाओ 2 गुणा 10 प्लस 8। अब सोच के देखो, ये नंबर आपस में स्थान चेंज कर चुका और यही काम अपन वाले करे है, बात समझ आएगी। तो यही तो कि 9 गुणा संख्या का 2 गुणा रिवर्स ऑर्डर का, संख्या का उल्टा करने पर जो मान आ रहे थे, ठीक है। मतलब इकाई को अंक दाई पे और दाई को अंक इकाई पे कर दिया तो वो दुगुना हो गया है, ठीक है। मतलब संख्या का 9 गुणा और रिवर्स संख्या का कितना हो जाएगा दुगुना बराबर हो से। तो देखो भाई 9x प्लस 9 दाई 90y बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20x। अब क्या करना है भाई, x की टर्म एक साइड में कर लो, y की टर्म एक साइड में, बस इतना ही काम करना है। करो भाई 9x 20x बराने आओगे माइनस का 20x बराबर 2y, 90 बनाए जाएगा तो माइनस का 90y। अब सोच के देखो बड़े कितना बच गया माइनस का 11x। भाई 20 माह से 9 घटा दिया कितना बच गया 11, 2 माह से 90 घटावांगा कितना बच गया माइनस का 88y हो गया। भाई एक तो माइनस से माइनस गयो, x की वैल्यू कितनी आ गई 88y बटे 11। भाई डिवाइड में ले जाकर लिख सकूँ तो 11 8 88 लिख सका, x की वैल्यू 8y आ गई। यह इक्वेशन मेरे कैसी आ गई सेकंड आ गई। भाई x बराबर कितनी आ गई 8y, x प्लस y कितनी थी 9। दो इक्वेशन हो चुकी, सोल्व कर दिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चल भाई करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट कितनी है x प्लस y बराबर 9 और x की वैल्यू कितनी आई थी 8y। x बराबर कितना है 8y। रखो भाई कितना हो जाएगा 8y
प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9, तो लिख सका 9y बराबर 9। भाई 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा 9y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9/9, और इसी ने तो दुनिया एक कहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यदि y की वैल्यू 1 आ गई तो सोच के देखो x की वैल्यू कितनी थी, कितनी हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब x बराबर कितना तो 8y, x बराबर कितना होगो 8y, कितने रख दिया y की वैल्यू 1 रख दो भाई। x बराबर कितना आगो 8 गुणा 1, x बराबर कितना आगो 8। भाई x और y की वैल्यू आ गई, अपन तो नंबर चाहिए, वो नंबर के तो नंबर चाहिए क्या करा, नंबर में पुटअप कर दो और निकाल दिया। हाँ कितना तो भाई नंबर x प्लस 10y, तो देखो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस 10 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 1 कम 10, कितना होगा भाई 18। तो जो नंबर थो वो कितना तो भाई अपन कने 18 वो नंबर थो, जाको 9 गुणा कर जा 18 निम में कितना हुई 162, और दुगुणा इस संख्या ने बदल जाए तो कितनी आ जाएगी 81, तो 81 गुणा 2 करने पे बराबर रहेगो, और अंका को जोड़ कितना है 9, 8 और 1 कितना होगो 9, तो ये दोनों से जो इक्वेशन सी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है, Minna went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Minna got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees received. भाई उसने ये बताना है कि 50 रुपए का नोट कितना लिया और 100 रुपए का नोट कितना लिया, जब उसने केवल 25 नोट मिले में कुछ 100 का और कुछ 50 का था, और टोटल रुपए कितना था 2000 रुपए था। ठीक है, तो देखो भाई लेट 50 रुपीज नोट कितना हो गया भाई x मान लिया, लेट 100 रुपीज नोट भाई कितना मान लिया, ये हो रहा है उसका y। भाई कुछ 50 रुपए का नोट था और कुछ 100 रुपए का नोट था, तो 50 रुपए का नोट कितना मान लिया x था, और 100 रुपए का नोट कितना मान लिया y था। तो कंडीशन पहली के थी कि जब वह टोटल रुपए निकलवा के लाई थी तो कैशियर ने उससे कितना रुपए दिया, कितना नोट दिया 25 नोट दे दिया। टोटल नोट कितना दे दिया उससे 25 नोट दे दिया। x प्लस y कितना होगा 25 होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब ध्यान से देखियो कितना रुपए निकलवाया था 2000 रुपए निकलवाया था, तो गौर करके देखो कितना था, कुछ 50 रुपए का नोट था, कुछ 100 रुपए का नोट था, तो टोटल कितना निकलवाया 2000 रुपए उसने निकलवाया। अब यह चीज समझो भाई 50x प्लस 100y बराबर कितना होगा 2000। अब गौर करके देखो जो इक्वेशन सेकंड जो अपन ये लिखी है इसमें से 50 कॉमन ले लिया, ये करा 50 कॉमन ले लियो भाई। देखो भाई 50 कॉमन निकालो तो ऊपर कितना बचियो x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर कितना हो गया 2000 हो गया भाई। 50 ने डिवाइड में ले जाओ, लिख से कहा x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। भाई 0 से तो 0 गई, 5 चौके 20 मतलब कितना होगा 40, मतलब x प्लस 2y बराबर कितना होगा 40। ये इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। अब ध्यान दियो अपन ना भी करता कॉमन ना भी निकालता तो इक्वेशन फर्स्ट ने 50 से गुणा कर दो बराबर आ जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट ने 100 से बराबर कर दो गुणा करने पे भी आ जाएगी। तो अपन छोटी इक्वेशन बना ली, अपन काउंट करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो भाई दोनों हम की है x x बराबर है, बहुत बढ़िया बात है, बनाते ही चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो भाई x प्लस वाई बराबर कितना है 25, x प्लस 2y कितना है 40, घटा दिया, चलो भाई घटाओ, तो माइनस 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 यही होगा भाई। x से x कट गयो, कितना बच गया भाई प्लस का y और माइनस का 2y कितना बचेगा माइनस का y बराबर कितना होगा 25 माइनस 40 कितना बच गया माइनस 15। माइनस से माइनस काट दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, और 15 किसकी वैल्यू मानी गई है y की। y मतलब 100 रुपए का नोट कितना हो गया उसका ने 15 हो गया। चलो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो y की वैल्यू कितनी रख दी जाए इक्वेशन फर्स्ट में रख दी जाए। क्या करा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई
बराबर कितना है 25, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। और जब अपन बात करा कि y की, तो y की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं कितनी 15, पुटअप कर दो तो x प्लस 15 बराबर कितना होगा 25, x बराबर कितना होगा 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब 50 रुपए का कितना नोट था 10 और 100 रुपए का कितना नोट था 15, ये अपनो आंसर है। टोटल कितना नोट था उसका ना 25, तो लिख सका हाँ 50 रुपीज नोट कितना था भाई 50 रुपए का नोट था उसका ना 10, ठीक है, और 100 रुपीज नोट कितना था भाई 15, ये इसका कितना था 15, अपन यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसका ना 100 का और 50 का नोट कितना कितना था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट for the 7 days while Susi paid 21 for the book the keep of the 5 day. Find the fixed charge and charge of for each extra day. Let first 3 days charge are fixed, कितना मान लियो x रुपए, पहले 3 दिन को जो किराया है वो कितना रहेगो x रुपए, और पर दिन को जो किराया रहेगो एक्स्ट्रा डेज को जो चार्ज रहेगो वो कितना रहेगो y रुपीज। तो बताओ जैसे कि सरिता ने कितना रुपए दिया गया सी 27 रुपए दिया, कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए। तो देखो भाई x की बात कराते 3 दिन को फिक्स चार्ज हो, ठीक है, 3 दिन को चार्ज ये होगा, बाकी कितना दिन बच गया 4, मतलब 4 के ऊपर कितना लगेगा y चार्ज लगेगा 4 दिन के ऊपर, तो 4 गुणा y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई x प्लस 4y बराबर कितना होगा 27, पहली इक्वेशन तो यह होगी। अब लोग है सुशी ने कितना रुपए दिया 21 रुपए दिया, कितना दिन के लिए 5 दिन के लिए। तो देखो भाई 3 दिन को तो फिक्स हो, ठीक है, 3 दिन को तो कितना बन गया 3 दिन को जो किराया था वो तो हो गया x, मतलब बड़ा x प्लस बाकी कितना दिन और बच गया 2 दिन, तो कितना जागो 2y, तो लिख सका x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर कितना हो जागो 21, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कर दिया सोल्व कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x प्लस 4y बराबर 27 है और x प्लस 2y बराबर कितना है 21, घटाओ भाई माइनस माइनस माइनस, ये गया x टैक्स कट गया, कितना बच गया 4y माइनस 2y, कितना बचेगा 2y बराबर 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, 2 ने काट के कितना लिख सका 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो पर डे चार्ज था वो कितना रुपए है 3 रुपए। चलो भाई फिक्स चार्ज और निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सबमिट कर दो y की वैल्यू 3, तो देखो भाई x प्लस 4y बराबर कितनी है 27, तो x प्लस 4 गुणा y की वैल्यू 3 बराबर 27, तो x बराबर कितना होगा 27 माइनस 4 दिए 12, तो लिख सका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15, 27 में से 12 घटाने पे कितना बच जाएगा 15, तो जो फिक्स चार्ज था वो कितना रुपए तो 15 रुपए और पर डे चार्ज था वो कितना तो 3 रुपए। क्लियर है।